तो इसलिए उस दीपक के तरीके से अपने मन को ऊपर उठाने के लिए एक सूत्र है कि मन सीताराम सीताराम रटे। यही आपको भी करना है। क्या करना पड़ेगा? मन को ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? चलो, गीत ने तो ये कह दिया कि मन सीताराम सीताराम रट रहे। मननाथ त्रायते इति मंत्र। तो साहब, मन को तारने वाला, मन का त्राण करने वाला कौन है? प्राणों का त्राण करने वाली गायत्री है ना? पर मन का त्राण करने वाला मननाथ त्रायते इति मंत्र है, उसको मंत्र कहते हैं। मन का त्राण मंत्र से होता है। तो फिर बाती जैसे अपने मन की बाती को दीपक ऊपर उठाता है, उसी तरीके से हमें भी अपने मन का त्राण करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। बिना मंत्र के मन का उद्धार हो। अब वो मंत्र कोई भी हो, लेकिन मंत्र तो शब्दों का समुच्चय है ना? हम लोग किसी को कहते हैं भैया खा ले, तो उसके पल्ले पड़ेगा? हमारे कहने से कोई भोजन करेगा? नहीं। पर यही खा ले, ये शब्द यदि मां के मुख से निकलता है, तो फिर ये खा ले यही तो शब्द मंत्र बन जाता है। क्योंकि अच्छे से पता है कि यदि मां के कहने पे नहीं खाया, तो या तो फिर मिलेगा नहीं, और या तो फिर कुछ और खाने को मिल जाएगा। अब के जमाने में खाने की बड़ी सुविधा हो गई ना। फिर फास्ट फूड है, कॉन्टिनेंटल है, 2 मिनट में मैगी बन के तैयार, ये वो सब। पर अभी हम लोगों के टाइम में, जब हम लोग छोटे छोटे थे, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके टाइम पे तो बात ही छोड़ो, उन लोगों के टाइम खाने के लिए क्या रहता था? या तो चाय, या तो रोटी, या तो सब्जी। और यदि उसमें भी आनाकानी की, तो फिर खाने के लिए माँ की चप्पल, माँ की डांट, माँ के हाथ की थप्पड़। इतना खाने के बाद फिर भी खाना वही है, वो बदलने वाला नहीं है। मिलेगी वही सब्जी रोटी, पर उसमें फिर वो मिल जाता है। तो हम और आप कहेंगे खा दे, तो वो शब्द बन करके रह जाएगा, पर वही माँ के मुख से निकले तो फिर वो मंत्र बन जाता है। बच्चा दुनिया की बात से नहीं डरता, लेकिन यदि पिता आंख भर दिखा दे और एक आवाज लगा दे, तो फिर वो एक आवाज उसके लिए मंत्र बन जाता है। उसी तरीके से मन को तारने के लिए कोई ऐसा मंत्र चाहिए। तो कोई आपको कुछ बता दे तो वो शब्द भर है, मंत्र नहीं है। किसी ने कह दिया नाम जपो, ये शब्द है। किसी ने कह दिया घनश्याम जपो, ये शब्द है। किसी ने कह दिया गायत्री मंत्र बोलो, ये भी शब्द मात्र है आपके लिए। पर ये मंत्र कब बनेगा? ये मंत्र तब बनेगा जब किसी गुरु के मुख से निकलेगा, तो यही शब्द मंत्र बन जाता है। बस मन का त्राण करने के लिए कोई मंत्र चाहिए, इतना ही करना पड़ेगा। फिर दीपक के तरीके से मन की बातें ऊपर आ जाए। कारतूस देखा होगा आपने, गोली, बंदूक देखो, बंदूक में गोली भरी होती है। किसी को मारना हो तो हम कैसे मारते हैं? बंदूक में भर के मारते हैं। यदि उसी गोली को बिना बंदूक में भरे आप खींच के मारो किसी को, तो वो मरेगा क्या? वो मरेगा नहीं, आपको मार डालेगा। लेकिन उस गोली का पूरा प्रभाव तब पड़ता है जब उसको बंदूक में भर के चलाया जाता है। उसी तरीके से भैया मंत्र का पूरा प्रभाव तब पड़ता है जब वो किसी गुरु के मुख से निकल करके आता है। तो मैंने कहा ना कि एक संबंध जोड़ना पड़ेगा। मैं परिचय तो करा रहा हूं, अभी भी वही काम कर रहा हूं, मैं केवल परिचय ही करा रहा हूं, पर जोड़ना और निभाना यह आपका ही काम है। ये तो कल सवेरे जब यहाँ पर इसी पंडाल में दीक्षा संस्कार होगा, तो आपके पास एक अवसर होगा। अंतिम तो नहीं कह सकता, पर अगला कब मिलेगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। इसको मत बनाना। एक अवसर है कि मन का त्राण करने के लिए कोई मंत्र चाहिए, और बिना गुरु के यदि मिले तो वो केवल शब्द बन करके रह जाता है। वो मंत्र तो तब बनता है जब किसी गुरु के मुख से बनता है। और
मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि कैसे पता कि जो गुरु आप बता रहे हो वो योग्य है या नहीं है। तो मैं आपको शास्त्र के कुछ वचन बताता हूं, यदि उस पर कोई और व्यक्ति फिट बैठे तो आप उसे भी गुरु बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शास्त्र वचन ये कहता है कि जिस मंत्र को आप लेने जा रहे हो उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने अक्षरों का, जितने अक्षर हैं उतनी संख्या में कोई उतने वर्षों तक उतना लाख का पुरस्कार करे तो ही उसको मंत्र सिद्ध होगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। अब 12 अक्षर के मंत्र को सिद्ध करने के लिए 12 वर्षों तक 12 लाख के 12 पुरस्कार कोई व्यक्ति कर ले तो फिर वो इस मंत्र की दीक्षा दे सकता है। उसी तरीके से गायत्री मंत्र जो है वो 24 अक्षरों का मंत्र है। तो 24 अक्षरों को सिद्ध करने के लिए 24 लाख के 24 महापुरस्कार 24 वर्षों तक जिन्होंने किया हो वही गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना टॉर्च लेकर के भी खोजोगे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, आपको मिलेगा नहीं इस दुनिया में, क्योंकि विश्वामित्र के बाद किसी ने किया ही नहीं। और वो है कौन? केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने 24 साल तक 24 लाख के 24 महापुरस्कार किए। यदि इनके मुख से आपने दीक्षा ले ली, इनके मुख से आपने गुरु मंत्र ले लिया, अरे भैया तब तो सोने में सुहागा है। और यदि ना लिया तो फिर बहुत बड़ा अभागा है, बहुत बड़ा। तो एक अवसर है मन का त्राण करने के लिए, मन को ऊपर उठाने के लिए कोई मंत्र चाहिए, और वो मंत्र किसी गुरु के मुख से निकला हुआ होना चाहिए। तो वो कल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और बिना किसी शुल्क के। दीक्षा के साथ कई प्रकार की होती है, मंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, स्मरण दीक्षा, चिंतन दीक्षा, है ना। दीक्षा कई प्रकार की। एक तो है मंत्र दीक्षा जो आपको कल मिलेगी, कोई प्रतिनिधि किसी गुरु के प्रतिनिधि के रूप में आपको मंत्र दे, वो मंत्र दीक्षा कहलाती है। एक होती है स्मरण दीक्षा। स्मरण दीक्षा में गुरु केवल अपने शिष्य का स्मरण कर ले, शिष्य दीक्षित हो जाता है। एक होती है स्पर्श दीक्षा, गुरु स्पर्श कर ले तो शिष्य दीक्षित हो जाता है। और एक होती है शब्द दीक्षा, कोई एक शब्द बोल दे और वो शब्द आपके जीवन में क्रांति कर दे तो वो शब्द दीक्षा। उदाहरण देता हूं, कबीरदास जी रामदास के पीछे पड़े थे, शिष्य बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए, वो माने नहीं। उनका एक नियम था, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गंगा घाट पर जाकर के स्नान करना। कबीरदास जी रात के 3 बजे ही जाकर के घाट पर लेटे, अंधेरी रात थी और गुरु जी सीढ़ियां उतर रहे थे, इतने में गुरु के चरण कबीरदास के पीठ पर पड़े और उनके मुख से राम राम निकला। बस चरण स्पर्श किया और उसके स्पर्श करते हुए स्पर्श दीक्षा उनको मिली और मुख से राम नाम निकला तो वही गुरु मंत्र बन गया। ये स्पर्श दीक्षा है। मुख से निकल गया तो वो शब्द दीक्षा। कबीरदास को दोनों मिला। एक होती है स्मरण दीक्षा, चिंतन दीक्षा। आपने देखा होगा कि जो कछुआ है, कछुआ अपने बच्चों को जन्म दे करके वो उसके पास पालन पोषण के लिए जाता नहीं है। कछुआ केवल अपने अंडों का चिंतन करता है, उसके चिंतन से वो अंडे सुरक्षित होते हैं समुद्र में। तो चिंतन करने मात्र से, गुरु के चिंतन करने मात्र से उस शिष्य का भाग्य बदल जाता है। इसको चिंतन दीक्षा कहते हैं। और एक है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि, मछली जब अपने बच्चे पैदा करती है तो मछली अपने अंडों को न स्पर्श करती है न उसका चिंतन करती है, बल्कि वो कहीं दूर रह करके केवल और केवल उस पर दृष्टि बनाए रखती है। इसको दृष्टि दीक्षा कहते हैं। हम यहाँ पर मंत्र दीक्षा देंगे, पर मंत्र दीक्षा के बाद अन्य दीक्षा की यात्रा प्रारंभ होगी और वो अन्य दीक्षा में फिर स्मरण, चिंतन, दृष्टि, शब्द, स्पर्श, ये सब आपके पात्रता के आधार पर आपको मिलेगा।
मंत्र दीक्षा तो हमारी व्यासपीठ की जिम्मेदारी। एक छोटी सी कहानी सुना करके फिर मैं अपने बात को समेटते हुए दिव्य की ओर आगे बढ़ूंगा। एक घटना याद आती है। एक वैराग्यवती नाम की कन्या थी। क्या नाम था? आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? किसको किसको सुनाई दे रहा है? नाम तो आप सभी सुन रहे हैं? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? तो क्या थोड़ा ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं ना, तो हमारी दृष्टि इधर ज्यादा जा रही है। ये लोग थोड़ा नजदीक हैं और इधर करने में गर्दन को बड़ा मेहनत कराना पड़ेगा। यहाँ वाले एकदम सामने सामने हैं तो बात बन जा रही है। तो आप लोग बुरा मत मानना, मैं बीच बीच में आपको भी देख रहा हूँ। तो एक बात ये है कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना। तो उस महिला का क्या नाम था? एक कन्या थी। क्या नाम था? वैराग्यवती। क्या नाम था? सुनाई दे रहा है तो बोलने भी तो आना चाहिए। थोड़ी जोर से आवाज निकालो, एक साथ निकालो। एक काम करता हूँ, पहले इधर के लोग बोलेंगे, उसके बाद इधर के ना। देखता हूँ किसकी आवाज ज्यादा तेज है। चलो कोई कंपटीशन हो जाएगा। जो जीतेगा उसको प्रसाद पहले मिलेगा। आप बोलो, क्या नाम था कन्या का? देखो भाई, नाक नहीं कटनी चाहिए। अब आपकी बारी है। उसके बाद फिर पीछे वाले। आप लोग कंपटीशन से बाहर नहीं हो। ये मत सोचना कि बीच में हो तो जज बन जाओगे। जज केवल हम हैं, इनका तो हो गया। आप बताओ, क्या नाम था कन्या का? हिम्मत तो दिखाई, पर 2 ही 4 लोगों ने दिखाई, गए। अब पीछे वालों का नंबर है। आप बताओ, क्या नाम था कन्या का? वो मामला जीत गया है ना। ताली बजाओ भाई। तो वो एक लड़की थी वैराग्यवती। उसका चिंतन बिल्कुल वैराग्य जैसा, वैरागियों जैसा था। सब कुछ कहीं से सुन लिया कि जीवन में गुरु मिल जाए तो ही उद्धार होता है। गुरु बिन भवनिधि करे न कोई, जो विरंची संकर सम होई। गुरु के बिना उद्धार करने वाला कोई है नहीं। नाम तो मिल जाएगी, पर नाविक गुरु ही होना चाहिए। अब गुरु के चिंतन में वो वैराग्यवती रात भर जगती। तब तक एक चोर आया। अब ऐसे लोग तो दिन में मिलेंगे नहीं, ऐसे लोग रात में मिलेंगे। वो चोर आया और राजमहल में प्रवेश किया। मस्त चोरी की योजना बनाई। तो वो वैराग्यवती बड़बड़ा रही थी कि हे गुरुदेव, कब दर्शन देंगे, कब सौभाग्य मिलेगा, कब गुरु की कृपा होगी। ऐसा कुछ वो कह रही थी। और उसकी बात जब उस चोर ने सुनी तो उसने कहा, इससे तो लंबा हाथ मारा जा सकता है। खुद से चुराऊंगा तो थोड़ा ही मिलेगा। इसे गुरु की जरूरत है और हमें पैसे वाले शिष्य की जरूरत है। तो वो गुरु था तो नहीं, था तो चोर, पर गुरु बन गया। देखो, गुरु होना और गुरु बनना दोनों में बड़ा अंतर है। गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना है। गुरु बनने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करो, ऊपर का साफ करो, चुटिया रखो, दाढ़ी बढ़ाओ, गुरु बन गए। मूड मुड़ाए होत है, मूड मुड़ाए 3 गुण। सिर की मिट जाए खाट, सिर की खुजली मिट जाएगी। और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। मूड मुड़ाने का ये लाभ है। तो गुरु बनना कठिन नहीं है, गुरु होना कठिन है। तो उसे होना तो था नहीं, उसे तो बनना था। वो चोर गुरु बन गया और कहने लगा, वैराग्यवती तेरी इच्छा पूरी हुई, भगवान ने मुझे भेज दिया। वैराग्यवती भोली भागी बेचारी विश्वास कर गई कि गुरु जी आ गए। गुरुदेव पैर पखारती हूँ, जल पिलाती हूँ। बोले, जल तो मैं बिना उपनयन संस्कार के पीता नहीं, तेरा हुआ क्या दीक्षा संस्कार? बोले, गुरु जी आप पहली बार मिले, अभी तक कैसे होता? बोले, पहले तुझे दीक्षा दूंगा, फिर तेरे हाथ से जल पीऊंगा। और दीक्षा महलों में नहीं, दीक्षा वनों में ली जाती है। तो चल मेरे साथ अभी। आधी रात में वो कन्या को लेकर के वन में दीक्षा देने गया।
जाने से जाते समय बोला कि जितने तेरे आभूषण हो, जितनी धन संपत्ति हो, सब समेट ले, चल साथ में, आज के बाद तेरा यहाँ से कोई नाता नहीं, केवल गुरु का साथ। चल पड़ी बेचारी, वन में पहुंची, और वन में पहुंच करके उसने उस कन्या को किसी वृक्ष से बांध दिया, वृक्ष से बांध दिया, और जाने से पहले ये कह दिया कि जब तक मैं ये बंधन ना खोलूं तब तक तू यही बंधी रहना। तेरी साधना पूरी हो जाएगी तो क्या पता मैं 1 घंटे में भी खोल दूं, नहीं तो फिर 1 दिन में, नहीं तो 1 महीने में तेरी साधना कराऊंगा, तुझे बंधे रहना। और सारा आभूषण लिया गुरुजी ने और प्रस्थान कर गए। अब वो गुरु तो थे नहीं, थे तो कुछ और ही, उनको क्या मतलब, बंधी रहे। राजा ने तलाश करवाई, राजा आया, देखा पुत्री की स्थिति, कहा बेटी तेरा दिमाग खराब है, अरे होगा कोई पागल, मैं उसे ढूंढवाऊंगा, दंड दूंगा। पर एक विचित्र बात ये थी, कन्या ने कहा कि जब तक गुरुजी बंधन नहीं खोलेंगे तब तक नहीं। एक उसमें जिद कर दी, पिता समझा के थक गया, पर वो मानी नहीं। क्रोध में आकर के पिता भी डांट डपट के चला गया, या मर खोल नहीं दिया। नारद जी गुजर रहे थे, देखा एक वन में अंधेरी रात में ये कन्या पेड़ से बंधी हुई है, ये कौन पाप कर रहा है। पहुंचे, सारा माजरा जाना, दिव्य दृष्टि से देखा कि वो गुरु तो महागुरु निकले। बोला अरे वो चोर था, तुझे मैं मुक्त करता हूं। कन्या ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान बिना गुरु के मुक्त किए मैं मुक्त नहीं हो सकता। बोले इसलिए तूने गुरु बनाया? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान तुझे ऐसे नहीं मिल जाएंगे। कन्या मुस्कुराई, कहने लगी मिलने को तो आप भी ऐसे नहीं मिलते, पर आज आप मिल गए ना, ये गुरु की कृपा के बिना कैसे हो सकता है। और आप मिल गए तो सुना है जिसे आप मिल जाओ उसे भगवान को मिलना ही पड़ता है। ध्रुव और प्रहलाद को आप मिले, पार्वती को मिले तो उनको भगवान मिले। अब आप मिल गए तो अब तो भगवान को आना, तो और विश्वास अधिक हो गया। अब तो ये बंधन में पक्का नहीं खोलूंगी, गुरु की कृपा बरस रही। 3 दिन बीत गया साहब, बिना खाए बिना पिए वो बंधन में बंधी रही। नारद जी वैकुंठ गए, बोले प्रभु हमारे समझाने से तो समझती नहीं है, अब आप चलो। भगवान चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट, बोले बेटी वैराग्यवती, तुझे मेरा ही दर्शन चाहिए था बेटा, मैं आ गया, अब इस बंधन से मुक्त हो जा। वैराग्यवती मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, क्षमा करना। गुरु जी ने अनुशासन दिया है, जब तक वो मुक्त नहीं करेंगे तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। तुझे तो गुरु इसीलिए चाहिए था ना कि मैं तुझे दर्शन दूं। भगवान बात तो बिल्कुल सही है, पर बिना गुरु की आज्ञा के मैं ये बंधन कैसे मुक्त करूं। भगवान ने नारद जी से कहा लाइए गुरु जी को। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से ढूंढा तो ऐसे वाले गुरु जी घर के आगे नहीं मिलते, घर के पीछे मिलते। तो वो किसी मकान में सेंध लगा रहा था, नारद जी पहुंचे, करताल बजाते हुए गुरुदेव प्रणाम। अब वो चोर बिछाना घबराया, भगवान इतनी रात को कौन गुरुदेव कह रहा है। गुरुजी चलिए आपकी शिष्या बुला रही है। अब बेचारा संकोच में शर्माया हुआ, अरे नहीं नहीं प्रभु गलती हो गई, मैं उसके सारे धन लौटा दूंगा। बोले धन नहीं लौटाना, बस आप चलो, आपको कुछ दिखाना है। गुरुजी को लेकर के नारद जी पहुंचे। भगवान भी गुरुजी को कह रहे हैं गुरुदेव प्रणाम। बेचारा डरा सा, सहमा सा, मुक्त करिए अपनी शिष्या को। गांठ खोली, बंधन मुक्त किया, हाथ जोड़ करके गुरुजी बेचारे डरे हुए से खड़े।
जब वो कन्या वैराग्यवती मुक्त हुई तो नारद जी भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं और वो चोर भी खड़ा है। पर वो दृश्य देख करके भगवान का भी हृदय बिगड़ा। और वो दृश्य क्या था? गुरु गोविंद खड़े काके लागू बलिहारी गुरु गोविंद दिया बताए भैया। आंखों में आंसू लिए वैराग्यवती आज सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में गिर करके विलाप करने लगे कि गुरुदेव आपकी कृपा से आज गोविंद का दर्शन हुआ। चोर भी रोने लगा, कहने लगा बहुत से शिष्य बदले होंगे गुरु की कृपा से, पर बेटी आज तेरी वजह से मेरा जीवन बदल रहा है। इस चोर को कभी भगवान मानते नहीं, पर तेरे समर्पण में, तेरे अनुशासन में आज मुझ जैसे चोर को भी भगवान से कल्याण। बिना गुरु के कोई काम बनता ही नहीं।